ठीक है, इस बीच तस्वीरें आ रही हैं लगातार। बताया जा रहा है कि 20 लाख लोग ढाका की ओर मार्च कर चुके हैं और इन सब के बीच घरों में तोड़फोड़ की तस्वीर। ऐसी खबर भी आ रही थी कि शेख हसीना के घर के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। दो बड़ी अपडेट, शेख हसीना जो कि इस्तीफा दे चुकी हैं, भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं। दूसरी ओर बड़ी तादाद में लोग ढाका की ओर आ चुके हैं और शेख हसीना वाजिद के घर के अंदर भी घुस चुके हैं। और ये तस्वीरें बांग्लादेश की, जहां पर लगातार स्थिति विकराल बनी हुई है, वहां पर बड़ा उलटफेर, तख्ता पलट हो चुका है और शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से आ रही है। भारत की ओर रवाना हो चुका है शेख हसीना का हेलीकॉप्टर, इस्तीफा देकर वे भारत की ओर आ रही है। और इसी के साथ लोगों के जहन में शेख मुजीबुर रहमान जो उनके पिता थे, उनके तख्ता पलट की याद भी ताजा हो गई होगी। तब सेना ने उन्हें पकड़ लिया था, तख्ता पलट कर दिया था और उनकी हत्या भी कर दी गई थी बाद में जब सत्ता में वो आए थे दोबारा। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर, 20 लाख लोगों का ढाका कूच, शेख हसीना वाजिद ने देश छोड़ दिया है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर, ये वही हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जिसमें शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है, वे भारत की ओर रवाना हो चुकी हैं। भारत के लिए यह स्थिति चिंताजनक इसलिए है क्योंकि शेख हसीना की सरकार वहां लंबे समय से थी और स्थितियां वहां पर भारत के अनुकूल बनी हुई थी, भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते बने हुए थे। लेकिन अब आने वाले दिनों में बांग्लादेश, और ये तस्वीरें उसी हेलीकॉप्टर की हैं जिसमें शेख हसीना सवार होती हुई दिख रही हैं। बड़ी खबर, शेख हसीना इसी हेलीकॉप्टर से भारत की ओर रवाना हुई हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर उस हेलीकॉप्टर की जो जमीन पर खड़ा है, शेख हसीना अपने काफिले के साथ वहां पहुंची हैं और उसके बाद उस हेलीकॉप्टर में सवार हुई हैं और वहां से फिर भारत के लिए रवाना हुई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, शेख हसीना वाजिद को छोड़ना पड़ा है बांग्लादेश। प्रधानमंत्री थी वो अब से कुछ देर पहले तक की, लेकिन अब वो इस्तीफा दे चुकी हैं और वहां से भारत আমরা জানি যে গণভবনের ভেতরে অসংখ্য बड़ी खबर। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কারওয়ান বাজারে মানুষের মিছিল, মানুষের तो देश छोड़ करके बांग्लादेश से निकल चुकी हैं शेख हसीना। इस वक्त की बड़ी खबर, आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और अब वे पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी हैं। उनके इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में जश्न और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि उनके इस्तीफे के बाद वहां पर हंगामा भी हुआ है, उनके घर के अंदर घुस गए हैं आंदोलनकारी। और इस वक्त की तस्वीरें ये देखिए, वो गाड़ी जिसमें कि शेख हसीना पहुंची थी और सामने हेलीकॉप्टर भी दिख रहा है। हेलीकॉप्टर का चौपर आप देख सकते हैं, थोड़ा पेड़ के पीछे है वो, और वहां पर ये शेख हसीना इन्हीं दो गाड़ियों के जरिए यहां पहुंची है और इसी हेलीकॉप्टर में बैठ करके वो बांग्लादेश से रवाना हुई है। यही वो हेलीकॉप्टर है जिसमें शेख हसीना बैठ करके निकली है, अपने काफिले के साथ यहां पहुंची। काफिले में सिर्फ दो गाड़ियां यहां पर थी। थोड़ी देर पहले तक प्रधानमंत्री थी, लेकिन उसके बाद उन्हें अब बांग्लादेश से भागना पड़ा है, इस्तीफा देना पड़ा। सेना ने उनका इस्तीफा मांगा और उसके बाद उन्हें अब देश भी छोड़ना पड़ा है। वजह रही है आरक्षण को लेकर के आंदोलन, और आरक्षण को लेकर यह आंदोलन इतना गरमाया कि वहां तख्ता पलट हो चुका है, सत्ता बदल गई, सत्ता छिन गई है शेख हसीना की। और यह तस्वीर भी सामने आ रही है जिसमें देख सकते हैं, दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, एक जब हेलीकॉप्टर जमीन पर है और दूसरा जब वो आसमान में उड़ रहा है। दो तस्वीरों के जरिए समझिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ क्या हुआ है। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, उसके बाद हेलीकॉप्टर में बैठी और वहां से रवाना हो चुकी हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हम लगातार बने हुए हैं। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां पर एक बड़ी राजनीतिक अस्थिरता अब साफ साफ दिख रही है। यहां सवाल है कि आगे बांग्लादेश में क्या होगा और बांग्लादेश में जो ये राजनीतिक अस्थिरता है, इसका असर भारत के साथ उसके संबंधों पर कैसे पड़ेगा। क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी जो शेख हसीना है, उनके संबंध भारत के साथ दोस्ताना थे। दूसरा धड़ा वहां पर जो बीएनपी का है, वहां पे वो खालिदा जिया का है। खालिदा जिया जो कि पाकिस्तान परस्त मानी जाती हैं, भारत को लेकर के उनका रवैया उतना अनुकूल नहीं रहता है। तीसरी बात, बांग्लादेश की जो सेना है उसका इसमें क्या रोल है। और ऐसे में अब देखना है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश की सियासत किस करवट बैठती है। फिलहाल बांग्लादेश में जश्न मनाया जा रहा है, जानकारी मिल रही है। इसके अलावा 20 लाख लोगों के ढाका मार्च की भी खबर आई थी। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि लोग वहां पर शेख हसीना के घर में भी घुस गए हैं। जाहिर सी बात है, इस खतरे को भांपते हुए ही शेख हसीना वहां से निकल चुकी हैं। आंदोलन के बीच पीएम ने इस्तीफा दिया। यह भी आपको बता देते हैं कि पूरा विवाद क्या था। विवाद था आरक्षण को लेकर के। बांग्लादेश में आरक्षण की व्यवस्था है जो कि वहां के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वालों
को उनके परिवारजनों को भी मिलती है। उस आरक्षण को लेकर कुछ साल पहले विरोध हुआ था, तब सरकार ने उस पर रोक लगा दी, लेकिन बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटा दिया था और तब से ही वहां पर लगातार आंदोलन चल रहे थे, हिंसा चल रही थी। अभी जो ताजा हिंसा भड़की थी उसमें एक पुलिस थाने को जला दिया गया था, उसमें कई पुलिस वाले जल करके मर गए थे और बताया जा रहा है कि वहां की जो विपक्षी पार्टियां थी जिन्होंने कुछ दिनों पहले हुए चुनाव का बहिष्कार किया था, उन्होंने इस आंदोलन को पूरी हवा दी और अब बांग्लादेश एक बड़ी राजनीतिक अस्थिरता की ओर 20 लाख लोगों का ढाका कूच यानी पूरी तरह अराजकता की स्थिति नजर आ रही है। बांग्लादेश में बहुत चुनौतीपूर्ण हालात और ऐसे में यह भी बड़ा सवाल है कि जब बांग्लादेश में अस्थिरता होती है तो उसका असर भारत पर पड़ता है। भारत पर असर कई मायनों में पड़ता है। एक तो वहां से जो पलायन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बांग्लादेशी घुसपैठिए या यूं कहे शरणार्थी जो आते हैं भारत की ओर, जो कि एक बड़ी समस्या बनी हुई है, क्या ऐसा ही फिर से कोई माइग्रेशन देखने को मिल सकता है, पलायन देखने को मिल सकता है? बहुत सारी चुनौतियां, इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन फिलहाल एक चीज साफ है जो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, शेख हसीना की सरकार जा चुकी है। जी न्यूज़।